नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ओपी मौर्य सर यूट्यूब के इस चैनल पर। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं प्रायिकता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे ध्यान से देखें, ये लगेगा कैसे, ये हल कैसे होगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखें आप। एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, मतलब क्या प्रायिकता है। एक सिक्का है, उसको उछाला जाता है। अब प्रायिकता का मतलब ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, ठीक ना। कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। जैसे एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसमें चित और पट होता है, चित और पट, हेड और टेल होता है, दो होता है, ठीक ना। क्या होता है, हेड और टेल दो होता है। मान लीजिए पासा कहीं रहता है, पासा, तो पासा जो होता है, पासा में ये 6 अंक होता है, ठीक ना। इस तरह से ये पासा होता है। तो ये जो है 6 फलक होती है। तो किसी पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर लिखा रहता है, ठीक ना। तो ये जो है पासे पर कभी 1 ऊपर आएगा, कभी 2 ऊपर आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6। मतलब ये जो है कुल परिणाम कितने होते हैं, इसके 6 होते हैं। सिक्के के 2 परिणाम होते हैं कुल। सिक्के के कुल परिणाम 2 होते हैं। पासा के कुल परिणाम 6 होते हैं, ठीक ना। मान लीजिए जो है ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं। तो कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम जो होता है वो होता है 52। कुल परिणाम कितना होता है, 52 होता है। तो हम जो भी सवाल लगाते हैं, कोई भी सवाल लगाते हैं, तो हमको जानकारी होनी चाहिए क्या क्या। हम किसी भी क्वेश्चन को यदि हम प्रायिकता का लगाते हैं तो प्रायिकता को पी से निरूपित करते हैं। प्रायिकता को किससे निरूपित करते हैं, पी से। पी बराबर होता है, प्रायिकता बराबर होता है, प्रायिकता पी बराबर होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब ये जो है कुल परिणाम होता है, अनुकूल परिणाम का मतलब संभावना क्या बनती है, कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक ना। तो उसको हम कहते हैं अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम का मतलब पूरी संभावना जितनी है, पूरी की पूरी, तो कुल परिणाम उसको कहते हैं। जैसे किसी ताश की गड्डी में कुल परिणाम क्या होगा, 52 होगा, क्योंकि 52 पत्ते होती है। पासा में 6 अंक होते हैं, इसलिए कुल परिणाम 6 होगा। सिक्के में जो है एक निचला हिस्सा होता है, एक ऊपरी हिस्सा होता है, इसलिए कुल परिणाम उसमें 2 होते हैं। कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, ठीक ना। तो शीर्ष को कहेंगे हेड, और जो है निचले वाले को, पट को कहेंगे हम टेल कहेंगे, ठीक ना। तो आइए हम देखें पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हम पहले का जो हल कैसे होगा, इसमें हम निकालेंगे एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस सवाल में जो है, इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे कुल परिणाम बराबर क्या है, एक सिक्के के ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। इसको निकालने के लिए कुल परिणाम इसके 2 होंगे। कुल परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता मतलब शीर्ष आ रहा है, हेड आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम बराबर कितना है, 1 है। कुल परिणाम कितना है, 2 है, और अनुकूल परिणाम कितना है, 1 है। तो प्रायिकता P बराबर होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर होगा कुल अनुकूल परिणाम कितना, 1 है,
और कुल परिणाम कितना है 2 है, ठीक ना, बराबर 1/2, ये आंसर हो गया, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे में निकालेंगे कि कुल अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम निकाल लेंगे। एक साधारण पासे को फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर हल लिखेंगे अब कुल परिणाम बराबर क्या होगा 6 होगा, क्योंकि पासे में 6 अंक होती है, ठीक ना। कुल परिणाम 6 होगा। अब अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम जो है सम संख्या के आने की, तो सम संख्या क्या होगी, कुल अनुकूल परिणाम जो है सम संख्या क्या है 2 है 4 है, 2 4 और 6, 2 4 6, अर्थात 3 अनुकूल परिणाम होगा, ठीक ना। अतः प्रायिकता P बराबर होगा कुल अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 6 बराबर 3 × 9 3, 3 दूना 6 बराबर 1/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा ये होगा। अब तीसरा देखें, ध्यान दें, तीसरा क्वेश्चन होगा, यहां लगा दे रहे हैं तीसरे का हल, ध्यान दीजिए। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों में जो 52 पत्ते होते हैं, उस 52 पत्तों में जो बादशाह होती है की पत्ती वो 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है। तो अतः यहां लिखेंगे कुल परिणाम बराबर ये 52, कितना होगा 52। अनुकूल परिणाम बराबर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि जो है बादशाह की जो पत्ती होती है एक गड्डी में वो 4 होती है, तो एक अनुकूल परिणाम 4 और कुल परिणाम 52। तो प्रायिकता P बराबर होगा 4/52, 4 × 9 4 और 4 × 9 4, 4 × 12 बराबर 1/13, ये आंसर होगा, ठीक ना। क्या होगा, ये जो है ये बादशाह होने की प्रायिकता 1/13 होगा, इसका 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा। अर्थात कोई भी सवाल अगर हम लगाते हैं प्रायिकता का, तो उसका एक ही सूत्र है जो है प्रायिकता का, कि जो है अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का P बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही एक सूत्र होता है, ये सूत्र है। अब कुल परिणाम निकाल लेना होता है, जैसे पासे में हम समझाए कि 6 अंक आ सकती है तो 6 होगा, गड्डी में 52 पत्ती होती है तो उसका कुल परिणाम 52 होगा, सिक्के में हेड और टेल 2 होता है, पट और चित, तो उसकी कुल परिणाम 2 होता है। इस तरह से कुल परिणाम जो है आपके निकल जाएगा, और अनुकूल का मतलब, परिणाम का मतलब कितनी कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं, ठीक ना, तो अनुकूल परिणाम उसको कहते हैं। तो हम निकालते हैं प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसी तरह से इसी सूत्र का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।